अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू टेस्टी प्लेनेट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 in 1 रेसिपी क्रिस्पी मटन शामी कबाब और इन्हीं कबाबों से बना हुआ शामी बर्गर। इजी है, टेस्टी है और आपके स्नैक्स और फैमिली मील्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं। रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए 1 kg चने की दाल ले लें और चने की दाल को आपने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो लेना है ताकि दाल अच्छी तरह भीग जाए और फिर आसानी से गल जाएगी। अब इसमें 1200 ग्राम मटन का गोश्त डाल दें और अब इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दें, 1 टेबलस्पून हरा मिर्च डाल दें, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डाल दें। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे और खड़े मसालों में सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून जीरा और 2 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, ये तीनों डाल दें। एक पैकेट किसी भी ब्रांड का शामी कबाब मसाला डाल दें। अब इसमें 6 चिकन क्यूब्स डाल दें। चिकन क्यूब्स की एक डब्बी में 2 क्यूब्स निकलते हैं और इस हिसाब से मैंने 3 डब्बियां चिकन क्यूब्स की डाली हैं। और अगर आप चिकन क्यूब्स को स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि मटन में चिकन क्यूब्स क्यों डाले जाते हैं। आप एक दफा मेरे कहने पर चिकन क्यूब्स शामी कबाब में डालें, इससे आपके शामी कबाब का टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा आएगा कि आप इसे दोबारा स्किप करना भूल जाएंगे। अब इसमें 20 से 25 चवे लहसुन के डाल दें और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दें और इसे आपने काट के डालना है क्योंकि हमने इसे मशीन में पीसना है तो हर चीज पीसी जाएगी। अब इसमें 500 ml पानी डाल दें। आपने दाल में पानी इतना डालना है कि इसमें ना थोड़ा सा पानी बीच में रह जाए, क्योंकि अगर हमने बिल्कुल दाल को खुशक किया तो कबाब खुशक बनेंगे और अगर इसमें थोड़ा सा पानी होगा तो शामी कबाब आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब एक दफा सारी चीजों को मिक्स कर दें। शामी कबाब बनाने के लिए आपने गोश्त को हड्डी के बगैर लेना है। वैसे तो इसमें हड्डी वाला गोश्त भी डाल सकते हैं। अगर हड्डी वाला गोश्त डालेंगे तो उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि दाल को पीसना होता है, इसके लिए हमें फिर हड्डियों को अलग करना पड़ेगा। और अगर आप मटन की जगह बीफ या चिकन डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। वैसे तो चैनल पर चिकन वाली शामी भी बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। सारी चीजों को मिक्स कर दिया। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दें। A few moments later. 10 मिनट के बाद प्रेशर को खोल दिया था और दाल को चेक कर लेते हैं। दाल और गोश्त अच्छी तरह गल गया। अब इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाल दें। गरम मसाले को सबसे लास्ट में डालना है इसलिए कि इसका पककर टेस्ट अच्छा नहीं आता और जब प्रेशर को खोल देना तो उस वक्त आपने गरम मसाला डालना है। शामी कबाब बनाने के लिए दाल और गोश्त तैयार है। अब इसे रूम टेम्परेचर पर आने दें। दाल को प्रेशर से निकाल के खुले बर्तन में डाल दिया था ताकि दाल जल्दी से ठंडी हो जाए और दाल ठंडी हो गई है। अब इसे पीसने से पहले इसमें 8 से 10 सब्ज मिर्च डालेंगे। सब्ज मिर्च को भी दाल के साथ ही पीस लेंगे। दाल को मैं मशीन में पीसूंगी। मेरे पास मशीन है तो मैं दाल को मशीन में पीसूंगी और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसे मामदस्ते में भी पीस सकते हैं। दाल को मशीन पर डाल दिया। अब मशीन को ऑन कर देते हैं। इसी तरह सारी दाल को मशीन से निकाल लेते हैं और दाल को मैं 2 दफा पीसूंगी। दाल को 2 बार मशीन से निकाल लिया और अब इनके शामी कबाब बना लेते हैं। दाल को इसलिए 2 बार निकाला है कि दाल अच्छी तरह पीसी जाती है और दूसरा ये है कि हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। इस तरह शामी कबाब बना लें और अगर आप बड़े छोटे बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकती हैं। सारे शामी कबाब बना लिए और अब इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि सारे शामी कबाब अच्छी तरह सेट हो जाए और फिर इसे हम जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज कर लेंगे और इससे ये होगा कि ये फ्रीजर में कम जगह लेंगे। दूसरे तरीके से शामी कबाब को कैसे स्टोर करना है, इस तरह का आपने कंटेनर ले लेना है। अब कंटेनर में शामी कबाब रख दें। शामी कबाब की एक लेयर को कंटेनर में सेट कर दिया। अब कंटेनर में प्लास्टिक कवर लगा दें। इसके अलावा ना कोई कागज और ना बटर पेपर आपने यूज करना है क्योंकि वो अगर हम रखेंगे तो वो पेपर शामी कबाब को चिपक जाएगा, तो इसलिए वो नहीं रखना। और इसी तरह आप दूसरी लेयर लगा देनी है। सारे शामी कबाब को कंटेनर में सेट कर दिया। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाएं और इसे फ्रीजर में रख दें।
अब मैं आपको शामी कबाब और शामी बर्गर बनाकर दिखा देती हूँ। बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले सलाद को काट लेते हैं। सलाद में आपने प्याज और खीरा ले लेना है, और अगर इसके अलावा आपके पास बंद गोभी है तो वो भी ले सकते हैं। और अब इसे बारीक बारीक काट लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि पहले जो शामी बर्गर मार्केट से मिलता था वो इतना टेस्टी होता था, सिंपल तरीके से बना होता था और खाने में भी इतना मज़ेदार लगता था कि हर बड़ा छोटा इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और आप बर्गर लेने चले जाएं शामी तो उसमें रंग बिरंगी सॉसें लगाई होती हैं, तो वो वाला टेस्ट मिलता ही नहीं है आप शामी बर्गर में। तो ये जो मैं आपके साथ बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बिल्कुल वही शामी बर्गर है, ना इसमें हमने ज़्यादा सॉसें लगानी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बर्गर तैयार करेंगे। और ये देखिए प्याज को मैंने इतना बारीक काटा है, और इसी तरह सारे प्याज को बारीक बारीक काट ली। प्याज को बारीक बारीक काट लिया। अब खीरे को भी बारीक बारीक काट लेते हैं। और बर्गर के लिए सलाद को बारीक बारीक काटा है, अगर ज्यादा मोटी काटें तो वो बाहर निकल आती है। इसी तरह आपने सारे खीरे को बारीक बारीक काट लेना है। अब प्लेट में शामी कबाब फ्राई करने के लिए 3 अंडे तोड़ लें। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल दें। नमक के अलावा कोई और मसाला नहीं डालेंगे। अब अंडों को अच्छी तरह फेंट लें। अंडों को फेंट लिया। अब शामी कबाब को फ्राई कर लेते हैं। पैन में ऑयल को डाल दिया और ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें शामी कबाब रख दें। इसी तरह सारे शामी कबाब पैन पर डाल दें। सारे शामी कबाब को पैन पे डाल दिया। अब इसकी साइड को चेंज कर दें। शामी कबाब की साइड को चेंज कर दिया। अब शामी कबाब को पैन की साइड पर कर दें। अब पैन पर थोड़ा सा ऑयल और डाल दें और अंडे को फ्राई कर लें। ऑयल गर्म हो गया। अब इसके ऊपर अंडा डाल दें। अब अंडे की साइड को चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी अंडे को पका लें। शामी कबाब तैयार है। अब इसे पैन से उतार लें। अंडा भी फ्राई हो गया। अब अंडे को भी पैन से उतार लें और इसी तरह बकाया अंडा फ्राई कर लें। अब बन को गर्म कर लेते हैं और पैन पे ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बन की साइड को चेंज कर दें। अब बन पर मायोनीज लगा दें। अब इसके ऊपर शामी कबाब रख दें। अब शामी कबाब को हल्का सा प्रेस कर दें। अब शामी कबाब के ऊपर अंडा रख दें। अंडा भी रख दिया। अब इसके ऊपर सलाद डाल दें। अब इसके ऊपर केचप डाल दें। अब बन की दूसरी साइड को ऊपर रख दें। शामी बर्गर तैयार है। अब इसे पैन से उतार लें। सिंपल और इजी तरीके से बनने वाली शामी कबाब और शामी बर्गर तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक शेयर करें। ये थी मेरी 2 in 1 रेसिपी, मटन शामी कबाब और शामी बर्गर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और टेस्टी प्लेनेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको शामी कबाब ज्यादा पसंद है पराठे के साथ या बर्गर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।